है रूप में इतना सादापन तो कितना सुंदर होगा मन हो। है रूप में इतना सादापन तो कितना सुंदर होगा मन। बिन गहने और सिंगार बिना वो तो लगती है दुल्हन। काजल बिंदिया कंगन झुमके हो। अरे काजल बिंदिया कंगन झुमके ये तो गए ज़माने हैं। ताज़ा ताज़ा कली खिली है हम उसके दीवाने हैं। अरे काली घटाएं बरखा सावन हो। काली घटाएं बरखा सावन ये तो नए पुराने हैं। ताज़ा ताज़ा कली खिली है हम उसके दीवाने हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल नमस्ते। तो जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम आ गए हैं और रीडिंग करने आए हैं। रीडिंग का टॉपिक है रैंडम रीडिंग, ठीक है। रीडिंग में देख लेते हैं भाई। आजकल तो क्या ही बात है, कुछ दिनों से आपकी एनर्जीज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी। आजकल आपकी एनर्जीज़ आने के साथ साथ किसी और प्राणी की भी एनर्जीज़ आ रही हैं, ठीक है। लेकिन पूरी रीडिंग में जहाँ तक हम देख पा रहे हैं आजकल कुछ दिनों से रीडिंग में आप छाए हुए हैं। और हैरानी की बात ये है कि बहुत लोगों से रेजोनेट भी कर रही है, जो कि हम नहीं चाहते। 222 देखा हमने, अरे क्या कराएगी, कुछ भी देखो यार। खैर छोड़ो, हम क्या कह रहे थे कि हम ये कह रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, रीडिंग हम चाहते हैं जब बहुत पॉजिटिव रीडिंग आए तब रेजोनेट हो। और जब इस टाइप की कुछ काना कानी वाली रीडिंग आती है ना, तब हमारा मन करता है कि रीडिंग रेजोनेट नहीं हो तो अच्छा है। क्योंकि फिर अरे कंफ्यूज हो जाएंगे ना आप लोग, और हमको आप लोगों को कंफ्यूजन में देखने का नहीं है ना, इसलिए। एनीवेज, देखते हैं क्या चल रहा है। देखिए, एनर्जीज़ तो हमें अभी से पिक होनी स्टार्ट हो गई है। वो आपकी एनर्जीज़ के साथ साथ ऑल्सो देयर इज़ अ पर्सन अराउंड। आपके आसपास कोई इर्द गिर्द बहुत ही महत्वपूर्ण कोई पर्सन है, महत्वपूर्ण। अब देखिए, हम हमेशा तो नहीं बोलते हैं महत्वपूर्ण, लेकिन ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। अब चाहे ये पुरुष हो या महिला हो, लेकिन हाँ, एक महत्वपूर्ण रोल इनका आपके जीवन में है, ठीक है। और आप दोनों के मध्य में भी कोई तीसरा भी है। देयर इज़ अ लव ट्रायंगल। कोई मतलब है, त्रिकोण बन रहा है, त्रिकोण। अब त्रिभुज और त्रिकोण, अरे भाई हम यहाँ पे मैथ्स पढ़ाने नहीं बैठे हो, वैसे भी हम मैथ्स में बहुत वीक थे। अरे यार, बार बार ना एक तीसरा तीसरा तीसरा, आई एम हियरिंग तीसरा। बाय द वे, हम आपको ये बता दें कि ये जो गाना है, ये चैनल गाना, इसके ठीक ये जो बीच का जो हिस्सा है ना इस गाने का, ये चैनल है गाइस। क्योंकि आपको मालूम है इसमें एक और पैराग्राफ है, मतलब बीच के जो स्टैंजाज होते हैं, लेकिन हमको यही चैनल हुआ है, यही वाला जो हमने स्टैंजा गाया है। आपका सादापन, आपका सुंदर मन किसी को आकर्षित कर रहा है। गाइस, आप लोग ना चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी, पता नहीं अनइंटेंशनली अननोइंगली, लेकिन
किसी का तो अटेंशन आप अपनी ओर खींच रहे हैं। हालांकि हम हमेशा से बोलते हैं अटेंशन मत खींचिए, अटेंशन जीतने की ज़रूरत यार, अटेंशन जीत के करना क्या है बताओ। अटेंशन एक ऐसी चीज़ होती है जो थोड़ी देर के लिए होता है, ठीक है। अटेंशन बहुत कम टाइम फ्रेम के लिए होता है आकर्षण। उसको जीत के करना क्या है, उसको जीत के क्या करना है बताइए। क्या कौन से झंडे गाड़ लोगे आप? नहीं, अगर जीतना है तो दिल जीतिए, अटेंशन नहीं। और जो लोग अटेंशन सीख करते हैं ना, अटेंशन जीतने की कोशिश करते हैं, वो ज़िंदगी में बस अटेंशन ही सीख करते रहते हैं, उनको और कोई काम नहीं होता। लेकिन जो दिल जीतने की कोशिश करते हैं ना, वो अपने हाव भाव से, अपने इरादों से, अपने बुलंद हौसलों से, अपने अच्छे जेस्चर से, अपनी काइंडनेस से जो इंसान किसी का दिल जीत पाता है ना, वही असली सिकंदर कहलाता है। बाकी सब तो बंदर है भाई। खैर, अभी हम एनर्जीज आपकी चेक करने वाले हैं, तो लेट्स सी। अब देखिए, हमने पहले ही आपके अलावा 2 प्राणियों की एनर्जीज पिक की है। अब जाहिर सी बात है, एक तो थर्ड पार्टी है ही, क्योंकि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा है गाइस, है जिसकी एनर्जीज हमको पिक हो रही है। और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों के बीच मनमुटाव कराने में या करने में किसी तीसरे या तीसरी का हाथ रहा है। अब जाहिर सी बात है, इनको भी भगवान ने ही भेजा आपके जीवन में, ठीक है। क्या करने के लिए? ऑब्वियसली ज़िंदगी झंड करने के लिए। हाँ, तो कर दी झंड। अब झंड जब कर दी है तो अब निकलो ना, अब निकलो। झंड हो गई ना, ज़िंदगी कर दी झंड, तो निकलो भाई, तुम्हारा समय समाप्त। लेकिन पूरी ज़िंदगी झंड करने का जो है, तुमको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया गया है। अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभाओ, कुछ अच्छा काम करो। थर्ड पार्टी, अरे यार, आई हेट थर्ड पार्टी यार। थर्ड पार्टी बीच में काहे आती है हमको समझ में नहीं आता। जब 2 इंसान आपस में जीवन जीना चाहते हैं, जीवन में हैं, तो यहाँ पे तीसरे का क्या काम है? हैं? हमारे कर्मा बिलीवर्स के अंगने में तुम्हारा कोई काम नहीं है, ठीक है। दफ़ा हो जाओ फ़ौरन। एनीवेज, लेट्स सी क्या चल रहा है। हमको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज जो है ना, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स स्पेशली इस डेक में, वो हमारे माइंड में बहुत क्लिक हो रहा है। हर्मिट कार्ड भी क्लिक हो रहा है, हैंग्ड मैन भी क्लिक हो रहा है। ये 3 कार्ड्स जो हैं हमारे माइंड में क्लिक हो रहा है। बाकी हम देख लेते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। भाई, यहाँ पर कोई तो ऐसा इंसान है जो सिर्फ और सिर्फ अटेंशन सीख करता है, और एक इंसान ऐसा है जो सिर्फ पैसों के पीछे भागता है। वो हम पता लगा लेंगे कौन है किंग ऑफ पेंटिकल्स और कौन है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। पहला कार्ड यहाँ पे आ गया है चैरियट। गाइस, हम रेडी हो गए थे, वैसे हमने बताया नहीं। ये कार्ड हम ले रहे हैं क्योंकि हम रेडी हो गए थे, हम बोल नहीं वाले थे, लेकिन जो मैसेजेस आते रहते हैं वो हम बताते रहते हैं, आपको पता है ना। अब रख देते हैं, आप भी क्या याद करोगे। आप सोचोगे कि यार चैरियट आ गया है तो मैंने ने ले लिया है, ठीक है, पॉजिटिव आया है तो। अरे भाई, पॉजिटिव की नेगेटिव की बात नहीं है, हमको महसूस हुआ था। वैसे हम अभी कार्ड्स लेंगे, आना होगा दोबारा आ जाएगा, एंजल्स की मर्ज़ी होगी, अगर दिखाना होगा तो दिखा देंगे। हालांकि अब हम रेडी हैं, तो जो भी कार्ड आएगा वो हम लेंगे, ठीक है। लेट्स सी। पहला कार्ड आया है वर्ल्ड, और वैसे भी चैरियट भी आपको मालूम है ना, ट्रैवलिंग का कार्ड होता है, घूमने फिरना। और यहाँ पे वर्ल्ड है, बात तो एक ही है, एंजल्स ने एक ही चीज़ बताई है। हालांकि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, तो आप लोगों में से कुछ लोग डेफिनेटली शायद वेकेशन का, छुट्टियों का कुछ प्लान बना रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, हमको यहाँ से ये भी फील हो रही है जैसे आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग एक साथ छप्पड़ फाड़ के अचानक से धपाक से आपकी ज़िंदगी में प्रकट होने वाले हैं, बहुत सारे लोग, ठीक है। और ये सिर्फ आपके खुद के स्टेट, की सिटी से नहीं होंगे, लाइक वर्ल्ड पूरी दुनिया भर के लोगों से आप कनेक्ट होने वाले हैं, ग्लोबली बहुत जल्दी हो रहा है ये। अब पता नहीं आप लोग घूमने जाने वाले हैं, वहाँ किसी कंट्री के लोगों से आप कनेक्ट होने वाले हैं, या ऑनलाइन आप कनेक्ट होने वाले हैं, बट यहाँ पे चांसेस हैं कि यू आर अबाउट टू मेक न्यू फॉलोअर्स, न्यू कनेक्शंस वर्ल्ड वाइड, ओके, ग्लोबली। अच्छी एनर्जीज है गाइस आपकी, जैसे देख रहे, हाँ ठीक है, इस तरीके से आए तो अच्छा है। ओहो, दूसरा कार्ड भाई कमाल है, कमाल है। दूसरा कार्ड जस्टिस है, ब्यूटीफुल एनर्जीज, स्कॉर्पियो, लियो, वर्गो, एक्वेरियस एंड लिब्रा एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग आया है यहाँ पे, ठीक है।
हमने आपको बोला ही था, कर्मों का सब कुछ कर्मों का खेल है। कोई तीसरा है या दूसरा है या चौथा है, जिसको जब जब जीवन में प्रकट होना होता है वो होता है। 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके, दिस इज समबडी एल्स। हमने बोला था किसी को तो स्ट्रेस हो रहा है, ये शायद थर्ड पार्टी है। हमें नहीं लगता है कि ये सेकंड पार्टी है। सेकंड पार्टी मतलब ऑब्वियसली द पर्सन यू आर कनेक्टेड विद, यू आर कनेक्टेड टू, दिस इज द पर्सन हु केम इन बिटवीन। आपके और आपके पार्टनर के बीच में अगर कोई तीसरा आया है, ये उनकी एनर्जीज हैं, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स, क्यों है ये थर्ड पार्टी को स्ट्रेस। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, दे आर स्ट्रगलिंग टू सीक टू गेट द अटेंशन फ्रॉम द पर्सन ऑन योर माइंड। ऑब्वियसली यहाँ पे रिलेशनशिप की ही रीडिंग आ रही है। हालांकि आपकी एनर्जीज दुरुस्त हैं। यू पीपल आर मेंटेनिंग हेल्दी बैलेंस, हेल्दी बाउंड्रीज। यू पीपल आर मेकिंग न्यू कर्मास, ठीक है। आप नए कर्म कर रहे हैं, कर्मा बना रहे हैं, मतलब अच्छे कर्म अपनी ज़िंदगी में इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। और वहीं पर थर्ड पार्टी को ये स्ट्रेस हो रहा है, ओके। लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग। थर्ड पार्टी स्ट्रगल कर रही है सिर्फ और सिर्फ अटेंशन गेन करने में आपके प्राणी की, ठीक है। वैसे आपका प्राणी है किधर है? आपका प्राणी आया नहीं है, बताइए। आप और थर्ड पार्टी पहले आ गए हैं। अच्छा, ये प्राणी यहाँ बैठा है और इस तरीके से बैठा है। तो जी क्या बोलेंगे आप, हैं? क्या बोलेंगे? हमारे बारे में कुछ कहना है आपको? बताइए। नहीं शर्माइए मत, बता दीजिए। काहे कि हमने बोला था आपको कि हम ईमानदारी से कार्ड लेते हैं, आपको पता है ना। अब जैसे कि आपको मालूम है कि आप ही के सामने शफल कर रहे हैं, एंजल्स का तरीका होता है बताने का कि हम तुमको जो कार्ड दे रहे हैं। अरे कौन है? क्यों चिल्ला रहे हो भाई? हमारे घर के सामने है। जितना शोर करना होता है, जितना गला फाड़ना होता है, वो हमारे घर के सामने है। क्यों? काहे है? अरे हमारे दिमाग का ना, मतलब हम क्या बोले, हमारे दिमाग का पूरा लस्सी बना रखा है। मतलब क्या बोले हम, समझ में नहीं आता। ऐसा हमारे साथ ही काहे होता है? काहे वाहे 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 गुरु। ये देखिए द चैरियट का कार्ड है। एनीवेज, ओहो साथ, अरे वाह, हम साथ हैं। तो जी साथ नंबर आया ना, इसलिए कहा है, ठीक है। तो जी चैरियट का कार्ड, ये रहे आपके प्राणी, जिसकी बहुत तेज़ रफ्तार से आपके जीवन में वापस से एंट्री होती हुई, ठीक है। थर्ड पार्टी अपने आप को इसी गोले में, इसी तरीके से गुब्बारे के अंदर समा के बैठ गए हैं। स्ट्रेस हो रहा है कि किधर भाया किधर, लेकिन ये चले हैं आपके पास अभी, ठीक है। दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक, ठीक है। लेकिन इंटेंशंस क्या है, काहे आ रहे हैं, वो हम पता लगाते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ये क्या था? 4 ऑफ वॉन्ड्स लगा था, हमें देखेंगे, लेंगे नहीं। हाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स ही था। जो हमको इंटेंशन, और वो फ्लिप हो गया था, देखिए हमने बोला ना। तो भाई ये तो आपके जीवन में गाना चैनल हो रहा है। तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा, तुझको ही दूल्हा बनाऊंगी, ऐसा गाना है गाइस। हमें ऐसा लग रहा है कि ऐसा गाना है। और ये गाना हमने अभी कुछ दिन नहीं, कुछ महीने पहले अभी ई रिक्शा में हम जा रहे थे। तो ई रिक्शा में जो है ड्राइवर होता है ना, उन्होंने चला रखा था अपने ई रिक्शा में। तो हमको पता नहीं है कौन सी फिल्म का गाना है और कौन सी पिक्चर का गाना है, बस सुन रहे थे जाते मतलब चलते सफ़र में गाना बज रहा था। और हमें अच्छा लग रहा था यार। अच्छा इसलिए लग रहा था क्योंकि एक दुनिया में इंसान खो जाता है ना, कि यार कितना रोमांटिक पिक्चर रहा होगा, हीरो हीरोइन कौन हुए होंगे, और कोई इस तरीके से गा रहा है कि तुझको दूल्हा बनाऊंगी या तुझको दुल्हन बनाऊंगा, है कितना रोमांटिक है बताइए। खैर जो भी है। तो जी आप सफ़ेद घोड़े पे सोचते हैं ना कि आपका पार्टनर सफ़ेद घोड़े पे जो है आएगा राजकुमार। तो पहली बात तो हम बता दें कि सफ़ेद ब्लैक एंड वाइट दोनों घोड़ों पे आ रहे हैं एक साथ, बिल्कुल अजय देवगन की तरह। गोलमाल पिक्चर चल रही है यहाँ पे रोहित शेट्टी की, जहाँ पे ये बैलेंस बनाते हुए आ रहे हैं, वो भी नंगे बदन आ रहे हैं, ठीक है। अरे यार तनिक शेरवानी तो पहन लेते, इतना जल्दी काहे का है? 4 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आपको याद हो 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो कुछ लोगों को डायरेक्ट ये शादी का प्रपोज़ल लेके आ रहे हैं, मुबारक हो जिनके लिए भी है। बट
ज़्यादातर लोगों के लिए बासी प्राणी है क्योंकि जस्टिस का कार्ड है, तो कर्मा जुड़ा हुआ है आपका इनके साथ। और अगर ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली कोई नया पर्सन आ रहा है और ये किसी वर्ल्ड वाइड, किसी दुनिया भर के किसी कोने से अचानक से प्रकट होते हुए आपके जीवन में, ठीक है। लेकिन 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 अगर तो ये बासी माल है तो ऑब्वियसली इस पर्सन को जो थर्ड पर्सन है आप दोनों के बीच में, थर्ड पर्सन को, उनको काफ़ी स्ट्रेस है क्योंकि उनको जो है इस समय इनका अटेंशन नहीं मिल रहा है, बिकॉज इनका अटेंशन इस समय आपकी तरफ है, ठीक है। पता है ये दो दो घोड़े एक साथ लेके आ रहे हैं ताकि जल्दी पहुँचे। कमाल है, बढ़िया है। हमें ये नहीं समझ में आता कि आपका जो एक प्राणी है कभी आता है, कभी जाता है, कभी नहीं आता है, कभी नहीं जाता है ना। चाहता क्या है हैं? इससे पूछिए क्या चाहते हो हैं? तुम अपनी इच्छा के अनुसार चलो। इच्छाधारी प्राणी है भाई, इच्छाधारी प्राणी है हैं? किससे डील कर रहे हो भाई? दो दो कार्ड एक साथ, वो भी 3 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ कप्स के साथ। थोड़ा दिखा दिया है एक साथ दोनों कार्ड्स ने, तो सो हम ले रहे हैं। ऑब्वियसली आपको पता है एक साथ ये दोनों कार्ड्स का आना। भाई हमें क्यों लग रहा है जैसे इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो रही है किसी की। विवाह के बंधन में बंधने का टाइम आया है गाइस। अभी हाल फिलहाल में हम आपको एक और चीज़ चैनल हो रही है, या तो आप किसी की वेडिंग अटेंड करेंगे, या तो ये नंगा बदन जो ये प्राणी है ना, ये जो भाग के आ रहा है ऐसे अभी 2 घोड़ों पे चला के, रथ पे बैठ के, ये कैसा रथ है भाई हैं? जो भी है हमको एक शेर प्रस्तुत करने का मन कर रहा है। शेर, ठीक है। अर्ज़ किया है, अर्ज़ तो क्या बोलते हैं उसको, अर्ज़ ही बोलते हैं ना, हाँ। अर्ज़ किया है, ये कैसा अर्ज़ है? ये तो 2 चुटकी सिंदूर है। अरे भाई क्या कह रहे हैं हम? हाँ, अर्ज़ किया है, अर्ज़ किया है। क्या हम भूल गए यार? नहीं, याद करेंगे जो हमको याद आया था अभी। हाँ, ये इश्क जो है, ये इश्क है बहुत ही आसान, ठीक है। हाँ जी, बहुत आसान। हमने उल्टा किया है, सुनिएगा। ये इश्क है बहुत आसान, चुल्लू भर पानी का दरिया है और तैर के जाना है। ठीक है, वाकई में यहाँ पे कोई तैरने की ही तैयारी कर रहा है। ये क्या है, ये क्या है? ये वो होता है ना, सर्फिंग का बोर्ड होता है, सामने नदी झरना बह रहा है और कोई देखिए ना अपने क्या बोलते हैं, स्विमिंग कॉस्ट्यूम में जो है तैरने की कोशिश कर रहा है, जाना चाहता है, पानी में कूदना चाहता है और इस सर्फिंग बोर्ड के ज़रिए जो है सर्फिंग करना चाहता है, एडवेंचर एडवेंचर एडवेंचर। लेकिन अकेले नहीं जाना चाहता है, इंतज़ार है तो किसी प्राणी का है। मतलब हम तो डूबेंगे इस पानी में जाके चुल्लू भर में, लेकिन हमारे साथ डूबने वाला कोई और भी होना चाहिए। अरे भाई हमको कंपनी कौन देगा? तो जी ये हैं आप, ओके। हालांकि भाई झूठ मत बोलिएगा, इंतज़ार है आपको अपने जीवन में किसी प्राणी का। थक गए हैं अकेले रह के, इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। बहुत सारी ज़िंदगी की गलतियाँ ना बहुत ख़राब होती हैं कई बार, ठीक है। हर चीज़ टाइम पे होनी चाहिए गाइस। इस चीज़ का रियलाइजेशन हमें काफ़ी लेट हुआ है, बट अब देर हो गई है बहुत चीज़ों का ना, खैर देर हो जाती है। एनीवेज हम आपको बता रहे हैं कि आप लोगों में से कुछ लोगों को डेफिनेटली यू आर वेटिंग फॉर अ पार्टनर। अब ज़रूरी नहीं है बासी माल का ही इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन नया प्राणी भी हो सकता है। तो बासी प्राणी भी आए तो चलेगा, लेकिन नया प्राणी भी आए तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि यस देयर इज़ अ पर्सन, और अगर आप देखें तो यहाँ पे एक हाथ थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन है, एक हाथ काफ़ी गोरा है, ठीक है। तो देखिए, नहीं यहाँ पे हम फेयर एंड लवली का प्रमोशन नहीं कर रहे, गोरापन और कालापन की बात नहीं कर रहे। बुरा मत मानिए, गलत मत सोचिए कि अगर आप हमारे हाथ काले हैं, मुल्तानी मिट्टी लगाइए और सुल्तान बन जाइए। देखिए ये जो मामला है वो ये है कि यहाँ पे हमने बोला था कि एक दूर दराज से, एक वर्ल्ड से आप किसी से बहुत जल्दी कनेक्ट होने वाले हैं विद दिस 3 ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो, ठीक है। यू हैव बीन वेटिंग फॉर दिस पर्सन फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। लाइक होता है ना, एक
राजकुमार जो सफ़ेद घोड़े पे आए, हालांकि जो आ रहा है वो काले और सफ़ेद दोनों घोड़ों पे आ रहा है। अरे वाह 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 वाह, बड़ा ये तो बड़ा अच्छा इंसान है यार, ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। अरे अच्छा इंसान है यार, देखो भेदभाव भी नहीं करता है, बड़ी अच्छी बात है। एनीवेज, जो हम कह रहे हैं कि वो ये है कि ये किसी दूसरे कंट्री से हो सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज बैरियर आप दोनों के बीच में हो सकता है, कास्ट रिलीजन का इशू, किसी प्रकार का एक बैकग्राउंड डिफरेंस आपके अंदर हो सकता है, आप दोनों में हो सकता है, एज गैप भी हो, ठीक है। और यहाँ पर ये 2 ऑफ कप्स है इसलिए क्योंकि दिस इज़ द वन एंड गॉड इज़ सेंडिंग दिस पर्सन इन योर लाइफ फॉर अ रीज़न गाइज, फॉर अ रीज़न, ठीक है। और वो रीज़न हम अभी पता लगाएंगे। हमको लग रहा है कि इनका आपके जीवन में आना कोई एक रीज़न है, उसके पीछे एक रीज़न बिहाइंड है। तो हम देख लेते हैं कि कहीं आपको छीलने तो नहीं आ रहा कोई दोबारा से। हालांकि पुराना प्राणी तो आ ही रहा है, पुराने प्राणी की चांसेस भी हैं यहाँ पर, ठीक है। और पुराने प्राणी की भी एनर्जीज़ का पता लगा लेंगे, और अगर नया प्राणी है तो उसकी भी एनर्जीज़ का पता लगा लेंगे। भाई जो भी आ रहे हो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बस छीलना नहीं, ठीक है। थक गए हैं हमारे कर्मा बिलीवर्स यार, कब तक उनको मटर बना के रखोगे, छील के चले जाते हो, शर्म नहीं आ रही। अब तो गर्मियाँ आ गई है, अब कहाँ से छीलोगे, अब तो फ्रोज़न मटर आ गए, हमारे कर्मा बिलीवर्स अब फ्रोज़न हो गए हैं, ठीक है। कोल्ड अरे कोल्ड हो गए हो ना आप लोग अब आपका इतना वो बिहेवियरल पैटर्न जो होता है ना, बार बार वो अपने आप को निछावर कर देना, सौंप देना, लंबा लेट हो जाना एकदम से, भाई आ गए तो बस गिविंग वाली एनर्जीज में चले जाना, इतना तो हील हमने आपको कर दिया है कि आप सशक्त हो गए हैं, ठीक है। अब इनकी इच्छा भाड़ में गई, इनकी इच्छा भाई, अब आप भी इच्छाधारी प्राणी हो गए हैं, आपकी भी एनर्जीज ऐसी हैं कि इस बैल बुद्धि के तो हम घुटनों की दोनों कटोरियाँ निकाल देंगे और करेंगे अपने मन की, करेंगे, है ना, सुनेंगे सबकी लेकिन करेंगे अपने मन की। एनीवेज, देखते हैं क्या चल रहा है भाई, इंटेंशंस का ही हमें पता लगाना है। आई होप हूएवर इज़ कमिंग इन योर लाइफ, कोई बात नहीं, अगर स्टेल पर्सन है, क्या बोलते हैं, बासी प्राणी है, या फ्रेश प्राणी है, ताज़ा प्राणी है, तो कोई बात नहीं, वो हम देख लेंगे कि इंटेंशंस क्या है। लेकिन समवेयर आई एम पिकिंग अप दैट यू पीपल आर अबाउट टू बी सर्व्ड विद जस्टिस एंड जजमेंट, ठीक है। क्योंकि इम्पॉर्टेंट रोल अदा करने के लिए ही कोई आपके जीवन में आ रहा है गाइस, क्योंकि पहला कार्ड ही वर्ल्ड का है, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड के साथ जस्टिस। अच्छा, यहाँ पे 3 मेजर अरकाना आए हैं, वो तो हमने आपको बता दिया था शुरुआत का, वर्गो, एक्वेरियस, लियो एंड लिब्रा, स्कॉर्पियो, कैंसर एंड, हाँ बस हो गया। अब ज़रूरी नहीं है कि ये आपके पार्टनर के उसमें हो, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर तो ये कोई नया प्राणी है तब भी हमें पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई तीसरा है जो इस रिलेशनशिप की ऐसी तैसी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अटेंशन सीकर, कोई तो यहाँ पे अटेंशन सीकर है, किसी को तो स्ट्रेस है। देखते हैं। हाँ, हमने बोला था यू पीपल, भाई आप मटर तो रहे नहीं, अब आप फ्रोज़न मटर बन गए हैं, ठीक है। तो फिर वो तो छीले छिलाए होते हैं, तो अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई छील देगा या नहीं। अगर तो ढंग से आ रहा है कोई, तो आप खुले हाथों से उसका स्वागत भी करेंगे, एक्सेप्टेंस मोड पे हैं। बट अगर कोई ऐसा नहीं है तो आप अपना पलायन करने में, यानी आप मूव ऑन करने में भी कोई गुरेज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज़ हैं आपकी। यू पीपल आर कोल्ड, ठीक है, डिटैच्ड। तो हेल्दी बाउंड्रीज आपने काफ़ी क्रिएट कर रखी है, हमने बोला ही था, आप लोग बैलेंस बनाने में लगे हुए हैं, अच्छी बात है, ठीक है। वो विद द फ्लो की एनर्जीज़ में है, और आप लोग सोच रहे हैं ठीक है जैसा चल रहा है वैसा चले। तो 8 ऑफ सोर्ड्स, बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये पुराना प्राणी है गाइस, क्योंकि 2 बार दूसरी 8 और 8 रिपीट हुआ है, 8 ऑफ कप्स के साथ 8 ऑफ सोर्ड्स। और ये वही प्राणी है, ये वही बासी प्राणी है जिसने पहले आपको काफ़ी लंबे टाइम तक शायद रोक के स्टक रखा है। अब चूंकि आप आगे बढ़ गए हैं तो कोई लौट रहा है आपका हाथ थामने के लिए।
थोड़ा सा देख लेते हैं कि इरादे क्या हैं इनके। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे अब क्योंकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं तो वापस से कुछ थोड़ा सा आपकी ज़िंदगी में एक ठहराव ले आएंगे ये वापस से। मतलब वापस से स्टैगनेंट हो जाएगी चीज़ें। माइट भी पॉसिबल कि वापस से आप स्टक हो जाएं। तो देखते हैं अभी इमीडिएट बेसिस पे हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए बासी प्राणी की चांसेस हैं। ठीक है, ये बासी माल काहे आता है? 9 ऑफ कप्स नहीं आ रही है तो खुशी देने के लिए आ रहे हैं। ओके, बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है गाइस इनका आपके जीवन में। हमने आपको पहले ही बोला था, ये आपको अपने जीवन में आपके इमोशनल फुलफिलमेंट, मतलब आपकी ज़िंदगी की असली खुशी किस चीज़ में है, ये वो पर्सन है जो आपको ये ज्ञात कर पाएंगे। मतलब आपको इस बात से ये पर्टिकुलर पर्सन ही अवेयर कराएंगे कि सबसे ज़्यादा खुशी आपकी ज़िंदगी में क्या है, कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा आपको खुश करती है, आपके जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। इसलिए ये पर्टिकुलर पर्सन आपकी ज़िंदगी में बहुत ही, अरे कौन है यार, कबाड़ी नहीं। ये पर्टिकुलर पर्सन आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल इसलिए प्ले कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने ही आपको अटैचमेंट और डिटैचमेंट दोनों चीज़ें सिखाई। अब क्योंकि आप डिटैच्ड हैं, अब इस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर एक और जिम्मेदारी ये है कि किस प्रकार से आपके साथ न्याय करना है। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। देखिए इस बार आ तो रहे हैं, कोई लौट रहा है जीवन में, लेकिन गुड इंटेंशंस के साथ ही आ रहा है। अभी तक तो हमें यही पिक हुआ है, बाकी देखते हैं। गुड इंटेंशंस। थर्ड पार्टी बड़ी स्ट्रेस में है यार। हमारे माइंड में अभी भी ना हर्मिट और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स का जो इमेज है ना वो नाच रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की जगह पे, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली समबडी इज कमिंग बैक गाइस। ठीक है, कमिंग बैक। थर्ड पार्टी भी अपना काम कर रही है। थर्ड पार्टी भी जो है इनके जीवन में लौटने के लिए तैयार है, अटेंशन सीख करने के लिए तैयार है। देख लो ताड़कासुर की हंसी, देख लो दांत, देख लो ताड़कासुर के। थर्ड पार्टी है ये गाइस। ठीक है, थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी भी यानी अगर तो ये आपके पार्टनर के एक्स हैं, दैट पर्सन इज़ ऑल्सो कमिंग बैक इन टू देयर लाइफ्स। एक केओटिक सिचुएशन बनने वाली है गाइस, तभी आपकी यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स है। बट सबसे अच्छी बात हमें ये लग रही है कि डिटैच्ड हैं आप, कोल्ड हैं, अकेले हैं तो क्या गम है। ठीक है, अकेले कूद जाएंगे पानी में, कोई दिक्कत नहीं है, चले जाएंगे सब कुछ छोड़ छाड़ के, कोई दिक्कत नहीं है। एनर्जीज ठीक ठाक है गाइज आपकी, बहुत बैलेंस्ड है। मतलब चिंता की कोई यहाँ पे चिंता का कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, कोई रीज़न नहीं है। देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। ठीक है, आगे देखते हैं। वैसे गाइस डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, मतलब देखिए आपके पार्टनर की लाइफ में भी शायद चीज़ें ठीक नहीं हैं, उनका भी उनके एक्स के साथ या उनके थर्ड पार्टी के साथ कुछ गड़बड़ है। दो लोगों से भाई, दो लोगों के साथ एक साथ डील करोगे तो ऐसे ही होगा, जाहिर सी बात है। थर्ड पार्टी लेकर क्या है आते हो जब किसी रिलेशनशिप में होते हो तो, है ना। या तो थर्ड पार्टी को मत लाओ या फर्स्ट पार्टी को मत लाओ, क्या ज़रूरत है। बट हाँ, ये आपके जीवन में लौट रहे हैं और इनके जीवन में थर्ड पार्टी भी लौट रही है। क्या रीडिंग है यार, एंजल्स क्या बता रहे हो? परेशान हो गए हैं हम यार। ओहो, इतने सारे कार्ड्स आए थे। एक कार्ड है, कितने कार्ड है? ओहो, थर्ड पार्टी तो खैर है यहाँ पर, लेकिन गाइस यहाँ पर किसी प्रकार का ये
कैसी एनर्जी है? ये तो गलत है। थर्ड पार्टी शायद आपके पार्टनर से ये बोले कि हम भी तुम्हारी ज़िंदगी में रहने को तैयार हैं, तुम अपने मतलब आप तो डिवाइन काउंटर पार्ट है क्योंकि आप रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, सोलमेट हैं आपके। थर्ड पार्टी शायद इनको इस बात के लिए कन्विंस कर ले कि हम तीनों एक साथ नहीं रह सकते क्या? मजाक चल रहा है, मजाक चल रहा है यहाँ पे, हैं? 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा होता है। काहे का 3 भाई? तुम 2 के लोगों के बीच में काहे आओगे? फिर तुम ही रहो। हमारे कर्मा बिलीवर्स ऐसे नहीं हैं, ठीक है? भाई शिव शक्ति के बीच में कोई तीसरा काहे आएगा? हैं बताइए, सोलमेट हैं, शिव पार्वती के बीच में कोई तीसरा क्यों आएगा? उसकी 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 जगह थोड़ी है, उसकी उसकी कोई गुंजाइश नहीं बनती है यहाँ पे। थर्ड पार्टी को तो बिल्कुल भी अंदाज़ा ही नहीं है कि अनकंडीशनल प्यार किसे कहते हैं। अपने सिर्फ और सिर्फ अपनी अपने आकर्षण से, अपनी 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 ब्यूटी से अपना आकर्षण, अपने अपने अपना अटेंशन सीख करना चाहती हैं, खुद को बस वो बोलते हैं ना रिझाना। और आप ऐसे नहीं है गाइस, आपकी सादगी ही किसी को अट्रैक्ट की है। चलिए देखते हैं। और आपकी सादगी से और आपकी मासूमियत, आपके भोलेपन से ही कोई यहाँ पर अट्रैक्ट हुआ है। और उनको ये भी पता है कि दैट यू आर मूविंग ऑन, आप मूव ऑन भी कर गए हैं और कर भी रहे हैं, आगे बढ़ गए हैं जीवन में। आप कभी भी दोबारा इनको मुड़ के नहीं देखेंगे। येस, यू विल नॉट लुक बिहाइंड, ठीक है? इनको पता है ये, तभी ये पर्सन बिल्कुल फराटे से दौड़ के आ रहे हैं आपके जीवन में, ठीक है? तो लेकिन देखते हैं, आगे देखते हैं। 2 कार्ड अभी और लेंगे, लेट्स सी। बट आपकी एनर्जीज ऐसी है कि गाइस यू विल नॉट लुक बिहाइंड, क्योंकि नो मोर लुकिंग बिहाइंड, नो मोर लुकिंग बैक, क्योंकि ऑब्वियसली यू पीपल हैव बैलेंस्ड योर एनर्जीज एंड यू हैव वर्कड सो हार्ड। इतना हार्ड वर्क के बाद ही ये पेशेंस आता है गाइस किसी में। थर्ड पार्टी को तो स्ट्रेस देना लाजमी है, होना तय है भाई, कोई इत्तेफाक नहीं है ये। गाइस ऐसी रीडिंग नहीं है ये, पहले बता देते हैं कि आपको अगर लग रहा हो कि थर्ड पार्टी रिमूव हो रही है, नहीं, थर्ड पार्टी इज़ ऑल्सो कमिंग बैक इन योर पार्टनर्स लाइफ, ठीक है? थर्ड पार्टी इज़ कमिंग बैक, लेकिन वो हम देखते हैं आउटकम में। अभी थोड़ा सा लेते हैं और एंजल आंसर्स भी पिक कर लेंगे एक लास्ट में। अरे वाह, ये होता है तरीका कार्ड आने का, यही तो हम देखना चाहते थे। किसी न किसी का दिल टूटना तय है गाइस। और टू बी ऑनेस्ट हमें नहीं लगता है कि आपका दिल है, क्योंकि आप डिटैच्ड हैं गाइस, यू पीपल आर डिटैच्ड। जब आप कोल्ड हैं तो आपको कोई नहीं झील सकता है। बड़ी मुश्किल से आपने इस दिल को हील किया है गाइस, बड़ी मुश्किल से आपने जो इसके टुकड़े हैं ना उसको जोड़ा है, उसको सिला है, जो फट गए हैं जगह जगह से, जिस जिस दिल के चीथड़े उड़ाए गए हैं, बड़ी मुश्किल से आपने उसको सिला है यार। वापस से हमें नहीं लगता है कि कोई एक तीसरा ताड़कासुर आके, तीसरी आके, या जो भी है आके जो है दांत निकाल के, इनका दिल इन्हीं का टूटने वाला है अब की बार, क्योंकि अब की बार मोदी सरकार, ठीक है? हाँ नहीं, अब की बार मुखिया की सरकार क्योंकि हमने बोला ना, कोई somebody is reaching out for a commitment, for a proposal। ये देखो चैरियट के नीचे 9 ऑफ कप्स है। पर हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आपको ना, आपका कोई रिएक्शन ही नहीं होगा यार, आपका कोई रिएक्शन नहीं होगा। ये देखो पीठ दिखा के चल दिए, नहीं देखना आपको, आपको आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो जब जब जो जो होना है तब तब वो होना है। मतलब आपके अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं रही है। यस, कोई एक्साइटमेंट नहीं है आपके अंदर। हालांकि ये पर्टिकुलर पर्सन आपको खुश करने की पूरी कोशिश करेंगे विद देयर एफर्ट्स,
क्योंकि इस बार ये पर्सन एफर्ट भी करेंगे गाइस। यस, दिस पर्सन विल मेक अ मूव फॉर श्योर एंड द एफर्ट्स विल ऑल्सो बी सीन। देखा जाएगा एफर्ट्स भी, आप देख पाएंगे इनके एफर्ट्स। थर्ड पार्टी का दिल यहाँ पे टूटने वाला है। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गाइस यहाँ पर जस्टिस है ना, जस्टिस है, तो जस्टिस तो आपको मिलेगा ना, थर्ड पार्टी को थोड़ी मिलेगा। फाइनल कार्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स। यस, थर्ड पार्टी का यही हाल होने वाला है। लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है गाइस ये पार्टनरशिप। थर्ड पार्टी लौट रही है, हालांकि लौट रही है आपके जीवन में फिर से, इनके जीवन में भी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। थर्ड पार्टी का खेल जो है वो समाप्त होने का घोषणा हो गया है। जस्टिस का बिगुल बज गया है, कर्मा देवता आ गए हैं और थर्ड पार्टी की ऐसी की तैसी हो जाएगी। थर्ड पार्टी का बैंड बज जाएगा और आपका भी नहीं, आपका तो उसका बैंड बजेगा ना, शादी वाला बैंड बजेगा आपका, इनका वो वाला बैंड बजेगा, ठीक है। जो अरे भाई आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमें पता ही था, क्योंकि थोड़ी देर पहले अभी हम बोलने वाले थे, नहीं बोला, गलत हो गया, बोलना चाहिए था, हमने एम्परर देखा था गाइस। अरे यार क्यों नहीं बोलते हैं हम, जब हमको बोलने को एंजल्स बोलते हैं तभी बोल देना चाहिए था। शफल करने के दौरान बीच में, अभी इससे पहले जब ये कार्ड शफल कर रहे थे, लास्ट कार्ड, तब हमको अभी एम्परर दिखा था। जब हमने ऐसे किया था ना, जब हमको शफल करना होता है तो ये ऐसे करके ये दिख गया था हमें, तो एम्परर था। और अभी बॉटम ऑफ द डेक में एम्प्रेस है। भाई दो दिलों के बीच में, दो लोगों के बीच में जब कोई तीसरा आता है ना, तो उसका तो ये हाल होना तय है। और डिवाइन काउंटर पार्ट जो आप हैं, ऑब्वियसली मेल है फीमेल है, आप किसी की विश फुलफिलमेंट है, किसी की दुनिया है गाइस, ठीक है। आपसे किसी की ज़िंदगी शुरू होती है और आप ही पे किसी की ज़िंदगी ख़त्म होती है। यू पीपल आर वर्ल्ड, यू पीपल आर वर्ल्ड। अब पता नहीं किसकी एनर्जीज़ हैं, जिसकी भी है बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं। जिस इंसान के लिए आप पूरी दुनिया है, वो इंसान भी अच्छा ही होगा। खैर अब देखिए, आप बोलेंगे कि मिनी ऐसा नहीं है, हमारे प्राणी ने हमको बहुत छीला है, हमारे प्राणी ने हमको बहुत दुख दिए हैं। और जाहिर सी बात है, कर्मा बिलीवर्स हैं, भुक्तभोगी हैं, सताए गए हैं, बिल्कुल मुखिया जी की तरह ही हैं। लेकिन लाइफ लेसन्स आपने लिए ना, सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है? आपने जो सीख ली है, आपने जो एक्सपीरियंस लिया है, अब मजाल है कि कोई आपको छीले, चाहे नया आए चाहे कोई पुराना आए, मजाल है किसी की कोई आपको छीले नहीं। अब आप अपनी इच्छा जाहिर करना सीख गए हैं कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या सोचते हैं, हमारी इच्छाएं क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि इच्छाधारी हैं आप लोग। अब इच्छाधारी बन गए हैं तो अपनी इच्छा के अनुसार ही काम करें, ठीक है। थर्ड पार्टी का तो यहाँ पे रिमूवल दिखाई दे रहा है। रिमूवल मतलब क्या है? थर्ड पार्टी खुद ही जो है चुपचाप मतलब साइलेंटली छोड़ के निकल जाएगी। वो इसलिए क्योंकि कुछ मिलेगा नहीं ना यार, कुछ हाथ नहीं आएगा ना। तो जो एम्परर है वो तो अपनी एम्प्रेस को लेने आ रहा है ना। तो यहाँ पर ऐसी रीडिंग आई है, पता नहीं, बड़े शादी वाले वाइब्स हैं यार। हमें ऐसा पता नहीं क्यों फील हो रहा है जैसे आपको ना किसी शादी में निमंत्रण मिलने वाला है। हाल फिलहाल में आप किसी मैरिज में जाएंगे, पता नहीं। जो लोग यहाँ पे लोनर्स पाथ पे है ना, जिनका शादी वादी में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो उस शादी में जाके ना आपका मन डोल जाएगा गाइस। मन डोल जाएगा से हमारा मतलब ये है कि आपको अपने पुराने कुछ डिसीजंस पे शायद किसी प्रकार का पछतावा हो कि यार टाइम पे अगर कर लेते, जो मिल रहा था, जैसा मिल रहा था, अगर कर लेते या सेटल हो जाते तो लाइफ सॉर्टेड होती। और अगर ऐसा नहीं है तो आपके प्राणी को किसी शादी का इनविटेशन आएगा, शायद उनको ये फील हो कि
मतलब कोई तो यहाँ पे है जो किसी को किसी डिवाइन पार्टनर के लिए ना बहुत क्रेव करेगा। अभी आप भी हो सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपको किसी शादी का निमंत्रण आने वाला है, और जब निमंत्रण आएगा तो आप जाएंगे। अगर आपने अटेंड किया तो वहाँ पे जो होता है ना, जैसे कुछ रिचुअल्स होते हैं ना, कोई लौट आता है, दुल्हन आ रही है, वो बारात आई है, तो वो सब देख के ना आपका मन थोड़ा सा ना ऐसा विचलित हो सकता है। विचलित मतलब आप थोड़े परेशान हो सकते हैं, वो ये सोच कर कि यार सबका घर बस रहा है, एक हम क्या इतने ही नालायक हैं कि हम किसी को डिज़र्व नहीं करते। पहली बात तो गाइस ये है कि आप किसी को डिज़र्व करते हैं कि नहीं करते उनका नहीं पता, लेकिन आपको कोई डिज़र्व करता है कि नहीं करता है वो मायने रखता है, क्योंकि आप कर्मा बिलीवर्स हैं ना गाइस। अपने आप को इतना छोटा मत समझिए, बहुत बड़ा कुछ बहुत अच्छा बेहतरीन डिज़र्व करते हैं आप। ऐसी तुच्छ छोटी मोटी चीज़ों के लिए ये मत सोचिए कि आप किसी काबिल नहीं हैं। देखिए जब जब जो होना है ना गाइस, तब तब वो होता है। इतने सालों में हमने आपको, इतने महीनों में ये तो समझा ही दिया है। रीडिंग को रीडिंग के पर्पज़ से देखिए, एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से देखिए, उसके बाद पूरी तरीके से अपने माइंड से निकाल दीजिए, मिटा दीजिए। नटराज का रबड़ दें क्या, इरेज कर दीजिए उसको भाई। अपने दिमाग में हावी मत होने दीजिए। ख़त्म, दुकान बंद, रीडिंग यहीं पे समाप्त। ठीक है, इसको याद नहीं करना है कि अरे थोड़ी देर पहले हमने मुखिया जी की रीडिंग देखी थी, उसमें ये आया था, तो मतलब शादी का निमंत्रण आएगा। अच्छा, तो मतलब हमको पछतावा होगा। अच्छा, तो मतलब हमारा प्राणी लौट रहा है। अच्छा, तो मतलब अगर हमारा प्राणी नहीं आ रहा तो कोई नया प्राणी आ रहा है। अच्छा, तो हमारे प्राणी के जीवन में थर्ड पार्टी भी लौट रही। अरे क्या करना है उससे यार, भूल जाओ, भूल जाओ। रीडिंग देखा, मज़ा लिया, एंजॉय किया, ठीक है, ख़त्म। एंटरटेनमेंट, ठीक है। मुखिया जी यहाँ पर आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट देने के लिए आते हैं, ओके। क्योंकि जाहिर सी बात है, 11,000 लोगों में 1100 लोग अगर देखते हैं तो 11 लोगों की एनर्जीज अगर हमने पिक की होगी तो ज़रूरी नहीं है कि आप उन 11 लोगों में शामिल हैं गाइस। ज़रूरी नहीं है कि आप उन 11 लोगों में शामिल है। तो अपने ऊपर ना ज़बरदस्ती रीडिंग को लेने की कोशिश मत कीजिए। अपने ऊपर मत थोपिए कि अच्छा कोई प्राणी लौट रहा है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। अरे भाई जब होना होगा तब हो जाएगा, इतना लोड काहे लेते हो। बहुत लोगों की ज़िंदगी में एक चीज़ हमें और पिक हो रही है, चटमंगनी पट ब्याह और पट चुन्नू मुन्नू। समझ गए, समझने वाले समझ गए होंगे, ठीक है। तो भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जीवन आपका अच्छा रहे, सुखमय रहे, अच्छा बीते, इसकी कामना के साथ ही हम इस रीडिंग को यहीं समाप्त करते हैं। पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़रूरी हो तभी कांटेक्ट कीजिएगा। ज़बरदस्ती तो हम वैसे भी नहीं करते, आपको पता है, ठीक है। आजकल हम रीडिंग 4 घंटे के अंदर डिलीवर कर रहे हैं, ओके। और हाँ ठीक है, अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है, किसी गाइडेंस की आवश्यकता है, तो बिल्कुल खाली बैठे हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ओके। और हाँ तो चलिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स, ओके। तो चलिए कर्मा बिलीवर्स, हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। वाइट बॉल्स तो डेफिनेटली आप कलेक्ट कर रहे हैं, तभी जस्टिस का कार्ड आया है, और जस्टिस के तहत ही ये सब चीज़ें होने वाली है, डिवाइन इंटरवेंशन के तहत। तो इन्जॉय कीजिए। अगर आपको शादी का निमंत्रण आता है शादी वाला खाना, मज़े तो बहुत आएंगे आपको, हैं। तो इन्जॉय कीजिए, खुश रहिए यार, खुश रहिए। हम दुआ करते हैं आप लोगों के लिए, और हमको तो यार किसी की दुआ ना लग रही, पता नहीं लग रही भाई, नहीं लग रही। खैर चलिए चलते हैं, हो सकता है हमारा नसीब ही ऐसा है, क्या कर सकते हैं। मुखिया जी की किस्मत, मुखिया जी ख़राब लिखवा के लाए हैं, तो इसमें किसी का कोई दोष नहीं है ना गाइस। तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।